कभी कभी सबसे बड़ी त्रासदियों का पूरा सच बस कुछ ही पलों में सिमट जाता है। आज हम एक ऐसे ही विमान हादसे की बात करने वाले हैं जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। एक ऐसी कहानी जहां सब कुछ खत्म हो गया बस कुछ ही सेकंडों में। 32। एविएशन की दुनिया में ये सिर्फ एक नंबर हो सकता है, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 के लिए ये एक अंत की शुरुआत थी। जी हाँ, टेक ऑफ के ठीक 32 सेकंड बाद एक पूरी तरह से भरा हुआ विमान आसमान से गिर गया और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ सवाल ही सवाल। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो उस दिन असल में हुआ क्या था? ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया था। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट 171 एक बिल्कुल सामान्य उड़ान थी, अहमदाबाद से लंदन के लिए। लेकिन उड़ान भरने के 1 मिनट से भी कम समय में ये बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल पर जा गिरी। सब कुछ अचानक हुआ। और इस हादसे का जो मानवीय पहलू था वो बेहद दर्दनाक था। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। और इतना ही नहीं, जमीन पर जहां विमान गिरा वहां 19 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ। अविश्वसनीय रूप से विमान में सवार 242 लोगों में से एक व्यक्ति बच गया, सिर्फ एक। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक बिल्कुल नया विमान, अनुभवी पायलट, फिर भी इतनी बड़ी तबाही। यहीं से जांचकर्ताओं का ध्यान क्या हुआ से हटकर क्यों हुआ पर चला गया। जांच का केंद्र बना कॉकपिट का एक छोटा सा स्विच, फ्यूल कंट्रोल स्विच। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे इंजन का ऑन ऑफ बटन मान लीजिए। ये तय करता है कि इंजन को फ्यूल मिलेगा या नहीं। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जांचकर्ताओं ने पाया कि दोनों इंजनों के स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में थे। इसका सीधा सा मतलब था कि इंजनों की फ्यूल सप्लाई अचानक बंद कर दी गई थी, जिससे विमान ने अपनी सारी शक्ति खो दी। ये खोज हमें सीधा कॉकपिट के अंदर ले जाती है, उन आखिरी 32 सेकंड में। आखिर उन पलों में ऐसा क्या हुआ होगा? किस्मत से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बिल्कुल ठीक हालत में मिला, और इसने जो रिकॉर्ड किया उसने इस रहस्य को सुलझाने की जगह और भी गहरा कर दिया। ये उस रिकॉर्डिंग का सबसे अहम हिस्सा है। एक पायलट दूसरे से पूछता है, आपने कट ऑफ क्यों किया? और जवाब मिलता है, मैंने नहीं किया। बस इस एक बातचीत ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अगर दोनों में से किसी पायलट ने स्विच बंद नहीं किया, तो फिर किसने किया? रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि चालक दल ने आखिरी पलों तक कैसे संघर्ष किया। उन्होंने फौरन पावर लॉस को पहचाना, इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, यहाँ तक कि इमरजेंसी टरबाइन भी एक्टिवेट कर दी। लेकिन उनके पास समय लगभग खत्म हो चुका था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये हादसा एक दुर्घटना से ज्यादा एक पहेली बनता गया। जांचकर्ताओं ने एक एक करके जो भी संभावित कारण थे उन्हें खारिज करना शुरू कर दिया। देखिए, विमान से किसी पक्षी के टकराने का कोई सबूत नहीं मिला। बाहरी तोड़फोड़ जैसे कोई बम, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और शुरुआती जांच में किसी भी तरह की मैकेनिकल खराबी का भी कोई संकेत नहीं मिला। विमान बिल्कुल ठीक था। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सभी आम कारण नहीं थे, तो फिर वजह क्या हो सकती थी? जांचकर्ता एक ऐसी स्थिति में थे जहां हर जवाब से एक नया सवाल पैदा हो रहा था। इसके बाद केवल 2 थ्योरीज बचीं, और दोनों ही अप्रमाणित थीं। पहली कि गलती से वो स्विच दब गए, जो कि लगभग असंभव माना जाता है, और दूसरी पायलट के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी, जिसके लिए कोई सबूत नहीं था और ये सिर्फ एक अटकलबाजी बनकर रह गई। और जब कोई हादसा इतने सारे अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है, तो उसका असर बहुत दूर तक होता है। इस मामले में पूरे एविएशन इंडस्ट्री पर। इस हादसे के बाद पूरी इंडस्ट्री में कई चीजों पर नए सिरे से सोचना शुरू हुआ। कॉकपिट की प्रक्रियाओं को, पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच को और कंपनियों के ओवरऑल सेफ्टी कल्चर को और भी गंभीरता से परखा जाने लगा। एयर इंडिया फ्लाइट 171 पिछले एक दशक में भारत की सबसे घातक विमानन आपदा है। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे हो सकती हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब सारे सबूत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और घटना की वजह एक रहस्य बन जाती है, तो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए असल में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एविएशन इंडस्ट्री आज भी तलाश रही है।